अस्सलाम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह न पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब खबरें तफसील से। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान ने बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार डी अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि डी अरविंद ने बुर्खे की हुर्मत को मुतासिर करने की कोशिश की है। सतही मफादात के लिए इस तरह की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त है। हाफिज लायक खान जिला सदर जमीयत उलमा हिंद की नुमाइंदगी पर डी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गुलाम रसूल कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की इत्तला के मुताबिक आज बतारीख 15 मई हाफिज मोहम्मद लायक खान सदर जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की क़यादत में एक वफद के हमरा एडिशनल डीसीपी से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता 13 मई को राय दहिंदे के मौके पर बुर्खा पोश खवातीन के खिलाफ डी अरविंद के नाज़ेबा रिमार्क करने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर एडिशनल डीसीपी ने फौरन कदम उठाते हुए डी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस नुमाइंदगी के मौके पर मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज असगर अली, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज अकबर, हाफिज फयाज, हाफिज अशरफ व दिगर मौजूद थे। इलेक्शन के दिन जो निज़ामाबाद के मेंबर ऑफ पार्लिमान डी अरविंद है, जिन्होंने एक पोलिंग ऑफिस पर पहुंचकर बूथ के पास पहुंचकर मुस्लिम ख़वातीन, बुरखापोश ख़वातीन के साथ उन्होंने सवाल किया और महकमों से ये कहा कि किस तरह बुरखे पर वोट डालने की इजाज़त दी जा रही है। उस पर उनके बुरखे वालों के साथ नाज़ेबा अल्फाज और बुरखे के ऊपर उनकी तनकीद करने पर हमने एसीपी साहब से मुलाकात की, उनसे बात भी किए। उन्होंने कहा कि फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने मुतालबा किया कि उनके ऊपर एफआईआर किया जाए और उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। वो हर बार करते हैं, हर बार की तरह इस बार भी किए, लेकिन पुलिस इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करती। मुतालबा करने पर पुलिस ने यह कहा कि उनके ऊपर शाम तक इंशाअल्लाह जो एमपी है उनकी हरकत के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डी अरविंद के ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। एक नाबालिग कमशिन दोशीदा की गुमशुदगी को लेकर सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि एक गैर मुस्लिम नौजवान इस नाबालिग लड़की को अगवा किया है। आरमू शहर में एक शर्मनाक वाकया पेश आया। हिंदू लड़का नाबालिग मुस्लिम लड़की को लेकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक बतारीख 15 मई हाफिज लायक खान सदर जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की क़यादत में जमीयत उलमा आरमूर के एक वफद के हमरा मुतासिरा लड़की के घर वालों के साथ मिलकर एडिशनल डीसीपी से मुलाकात करते हुए तफसीलात बताई कि गुज़िश्ता 16 अप्रैल को आरमूर शहर में ये शर्मनाक वाकया पेश आया कि एक हिंदू लड़का नाबालिग मुस्लिम लड़की को जबरदस्ती भगा कर ले गया। इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस एक माह से सिर्फ टाल मटोल कर रही है और लड़की को तलाश करने में और खाती को पकड़ने में अब तक नाकाम है। चुनाचे मुतासिरा लड़की के घर वाले जमीयत उलमा आरमूर के सदर हाफिज इब्राहिम के हमरा हाफिज लायक खान जिला सदर जमीयत उलमा से रुजू हुए। हाफिज लायक खान फौरन हरकत में आते हुए एडिशनल डीसीपी से नुमाइंदगी करते हुए लड़की की तलाश करने और खाती के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर एडिशनल डीसीपी ने भरपूर तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द लड़की को तलाश किया जाएगा और खाती को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वफद में हाफिज इब्राहिम, हाफिज असगर, हाफिज फयाज, हाफिज अब्दुल हकीम, मुफ्ती इब्राहिम खान और आरमूर के दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आरमूर शहर से एक सना नामी नाबालिग लड़की जिसको एक नरेश और उसका उर्फ नाम मनोज पवार है लेकर जो फरार हो गया। 1 महीना हो गया। पुलिस में उनके घर के सरपरस्त अहबाब ने दरख्वास्त दी और कोई कार्रवाई न होने पर कल शाम में वहाँ के ज़िम्मेदार लड़की के वालिदैन और उनके और जितने सरपरस्त अहबाब है हाफिज़ इब्राहिम साहब सदर जमीयत उलमा आरमूर से रुजू हुए
اور حافظ ابراہیم صاحب پوری تفصیل ہمارے علم میں لانے کے بعد ضلع جمعیت علماء کی جانب سے آج کمشنر آف پولیس نظام آباد کو تحریری درخواست دی گئی اور اس کے اوپر کارروائی کا مطالبہ کیا گیا. اس پر علاقے کے CI صاحب اور آرمور کے ACP صاحب سے فون پر ضلع انتظامیہ نے گفتگو کرتے ہوئے ہم کو یہ تیقن دیا کہ اب فوراً شام تک ایک گاڑی لے کر وہ روانہ ہوں گے اور جلد از جلد لڑکی کو ڈھونڈ کر لائیں گے. اور جو لڑکا لے کر گیا ہے کیونکہ لڑکی نابالغ ہے اس لیے اس لڑکے کے اوپر کڑی کارروائی کرنے کا ہم کو تیقن دیا ہے. لمرا گارڈن فنکشن ہال سے حاجیوں کے پہلے قافلے کی روانگی علماء نے اس موقع پر ترغیب کی کہ دیار جلال اور احمد میں ادب و احترام کا معاملہ کرے, عاجزی و انکساری کے ساتھ تمام مناسک کی ادائیگی کرے اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرے. بالخصوص روزہ اقدس پر سلام پیش کر تک ادب کو ملحوظ رکھا جائے. نظام آباد ضلع حج کمیٹی کی جانب سے نظام آباد کے عازمین حج کا پہلا قافلہ 14 مئی کو لمرا گارڈن فنکشن ہال سے روانہ ہوا. قبل ازیں ایک وداعی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس اجلاس کی نگرانی جنرل سیکرٹری ضلع حج کمیٹی محمد حبیب احمد نے کی, جبکہ صدارت کے فرائض صدر ضلع حج کمیٹی مولانا عابد قاسمی نے کی. اجلاس کے مہمان خصوصی میں احمد عبدالعظیم کے علاوہ محمد پرویز احمد, قائد کانگریس محمد ذاکر, قائد کانگریس کے علاوہ دیگر شامل تھے. اس موقع پر مولانا عابد قاسمی اور احمد عبدالعزیز نے سفر میں احتیاط اور دیار مقدس کے مناسک و زیارت سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا اور کہا کہ اب تمام دنیاوی خیالات و معاملات کو پس پش ڈال دے اور صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول پر توجہ مرکوز کرے. مناسک حج کے ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے اور کثرت سے دعا کرتے رہیں اور ذکر میں مشغول رہے. مکہ المکرمہ میں خوف و امید کی کیفیت اپنے اوپر طاری رکھے اور مدینہ منورہ میں ادب و انکساری کو اپنا شعار بنا لے اور روزہ اقدس پر آواز بلند نہ ہونے دے. کثرت سے درود پڑھے اور مسجد نبوی میں دعاؤں کا اہتمام کرے. غرض کے معاملہ اس طرح رکھے جیسے اس عارضی دنیا سے ہم چند دنوں کے لیے مکمل کنارہ کشی کر لی ہے. سفر کی ابتدا سے تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہے اور احرام میں خصوصاً دنیاوی معاملات و کاروبار میں عدم دلچسپی و بے توجہی کا معاملہ کرے. انشاءاللہ حج ضرور مبرور و مقبول ہو جائے گا. بعد ازاں ایک خصوصی خانگی بس میں اس عازمین حج کے قافلے کی روانگی عمل میں آئی. خادم الحجاج محمد حبیب احمد نے ہری جھنڈی دکھائی اور تلبیہ کی گونج میں عازمین حج کی بدیدینم روانگی عمل میں لائی. عازمین امید و یقین کے ساتھ اللہ کے مقدس گھر اس کے حضور حاضری دینے کے لیے ادب و سماجت سے روانہ ہوئے. لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. احادیث صحیحہ میں نے پڑھا ہے, اب ممکن ہے آپ نے پڑھا ہوگا, بخاری اور مسلم وغیرہ میں جو حدیثیں ہیں قرض کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوتا. دعائیں ہیں, آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ دوسروں کا جو بہت ساری چیزیں میرے اوپر ہے, کسی کا احسان ہے, کسی کا کچھ ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ادا کر کے مجھے معاف فرما دے. اس طرح دعا کیجیے گا, لیکن قرضوں کو ادا کر کے جانا ہے. وہاں جانے کے بعد بھی یاد آئے تو یہاں پر کوئی ہو تو ان کو فون کر کے بتائیے کہ قرض کو آپ کے یا تو مہلت دیجیے یا تو معاف کرا دیجیے, ایسے کیجیے گا. کرتا ہے تو اللہ کے نبی اس سلام کو سنتے ہیں اور اس سلام کا جواب دیتے ہیں. آپ جب حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا حضور کا چہرہ آپ کی جانب ہوتا ہے اور آپ حضور کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں آپ جب سلام پیش کرنے کے لیے حضور کے روضے پر حاضر ہو تو آپ اپنے دل اور جسم کے ساتھ وہاں پر حاضر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ تو حضور کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہو اور آپ کا دل کسی اور طرف جو ہے گھوم رہا ہو, آپ کا دل کسی اور طرف مصروف ہو. اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں حضور کے سامنے اس وقت تک آپ ٹھہرے جب تک کہ آپ کا دل حضور کی جانب لگا ہوا ہو, اور جب آپ کا دل ادھر ادھر بھٹکنے لگے یا دل میں خیالات آنے لگے
सामने नहीं ठहरना चाहिए। لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। तलबा की गोद में आज़मीन हज के एक और काफिले की निजाम पैलेस फंक्शन हॉल से रवानगी। 58 आज़मीन हज दियार मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से साल 2024 आज़मीन हज के लिए हर साल की तरह इस साल भी निजामाबाद ता हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद के लिए मुफ्त ट्रैवल बस वो लगेज गाड़ियों का इंतजाम किया गया। हज सोसाइटी निजामाबाद ने रवाना होने वाले 78 आज़मीन हज के लिए एक ट्रैवल बस और 2 लगेज गाड़ियों का इंतजाम करते हुए निजाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद से काफिले की रवानगी अमल में लाई। आज सुबह 10 बजे ये अमल शुरू हुआ। इस मौके पर हज सोसाइटी निजामाबाद सदर मौलाना शेख इस्माइल आरिफी, नायब सदर अजहर फारूकी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नसीरुद्दीन व सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान मोहम्मद अफजलुद्दीन, वसीम अहमद खान, मोहम्मद मंजूर, शेख हुसैन, मौलाना हाफिज सैयद समीउल्लाह, मोहम्मद अब्दुल कदीर रशीद फर्नीचर, गोल्डन वेलफेयर सोसाइटी फुलांग, अजीज खान व दीगर सरगर्म कारकुनान ने आज़मीन हज की रवानगी के लिए मदद व ताउन किया। इस मौका पर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने आज़मीन हज को निजामाबाद से हज हाउस तक के सफर और हज हाउस नामपल्ली में क़याम के इंतजामात किए। बादिजा आज रात 12 बजे हज की सआदत के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट रवानगी के सिलसिले में तफसीलात बताते हुए वाकिफ करवाया और हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से आज़मीन हज के दरख्वास्त फार्म के अदखाल से लेकर तरबियती इज्तिमात का इनेकाद और सरकारी तौर पर टीका अंदाजी व पोलियो की खुराक करवाए जाने के इंतजामात व तरीक़ेकार से भी वाकिफ करवाते हुए 26 साल कारकर्दगी को बयान किया और आज़मीन हज से मुल्क व रियासत और निजामाबाद की भलाई व तरक्की, अमन व अमान की बरकरारी व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करने की ख्वाहिश की। यहाँ यह जिक्र जरूरी होगा कि आज़मीन हज के काफिले की रवानगी के सिलसिले में निजामाबाद ता हज हाउस नामपल्ली तक हाजियों के लगेज के लिए मिली व दीनी और फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले निजामाबाद के मुमताज बिजनेसमैन ऐसे करीम मालिक हिज के ग्रुप ऑफ कंपनीज बरकतपुरा निजामाबाद ने अपनी जानिब से 2 गाड़ियों का हर साल की तरह इस मर्तबा भी इंतजाम किया। हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से कल यानी 16 मई बरोज़े जुमेरात सुबह 8 बजे बमुकाम निजाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद से तकरीबन 68 आज़मीन हज का एक और काफिला रवाना होगा। मोहम्मद नसीरुद्दीन ने आज़मीन हज से वक्त की पाबंदी करते हुए निजाम पैलेस फंक्शन हॉल आने की दरख्वास्त की। पेश करने वाले हैं। इस जगह हम हज कमेटी अपनी दरख्वास्त आप लोगों से पेश करने के लिए जमा हो। मैं आपको एक चीज दोहरा देना चाहता हूँ, ये जो हज सोसाइटी है ये आज से 32 साल पहले तकरीबन फॉर्म की गई थी। ये वो हज सोसाइटी है जो हिंदुस्तान में सबसे पहली दफा एक हज सोसाइटी फॉर्म हुई थी। निजामाबाद की हज सोसाइटी फॉर्म होने से पहले पूरे हिंदुस्तान में कोई प्राइवेट हज सोसाइटी नहीं थी। कोई हाजी اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اے اللہ حاجیوں کا مقدس قافلہ آج یہاں نظام پیلس میں جمع ہے۔ اے اللہ آپ کے خوش نصیب بندے جن کو آپ نے اپنے گھر پہ بلایا۔ یہ تھی کچھ خبریں، مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔